कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आपने ये पीटर ड्रकर का बहुत ही फेमस कोट तो सुना होगा। बिजनेस स्कूल्स में प्रोफेसर्स इस कोटेशन को बहुत यूज करते हैं। बट इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है एंड हाउ डज दिस रिलेट विद योर कॉर्पोरेट लाइफ, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है गगनदीप सिंह। मैं हूँ भारत का साइकोलॉजिस्ट और मेरा मिशन है भारत के सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को मेंटली फिट और परफॉर्मेंस रेडी बनाना। और इस चैनल पे मैं आपको वो स्पोर्ट साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक सिखाता हूँ जो इंटरनेशनल एथलीट्स और सोल्जर्स यूज करते हैं हाई प्रेशर सिचुएशंस में अपनी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। सो लेट्स डिस्कस द साइकोलॉजी ऑफ कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो पहले समझते हैं कि कल्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब होता है वर्क प्लेस की एक्सेप्टेड डेली हैबिट्स, जो लोग रोज दोहराते हैं, जैसे कि किस तरह की भाषा यूज करना, कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। बेसिकली योर ग्रुप हैबिट्स। कल्चर रूटेड होता है रियलिटी में, हमारे डेली एक्शंस में और हमारे डेली टीम एक्शंस में, हमारे कर्म में। Strategy, on the other hand, let's understand what it is. Strategy means a high level plan meant to achieve any goal. ये एक दिशा की तरह होती है, एक फिलॉसफी की तरह होती है जिसको हम पिक करते हैं, और ये एक मेंटल अप्रोच होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कल्चर और स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क होता है। हमारी रियलिटी गोल से नहीं, एक्शन से बनती है। सो अगर आपकी डेली हैबिट्स खराब है, लेट्स से आप हेल्दी खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करते, तो चाहे आपके गोल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे तरीके से डिजाइंड क्यों ना हो, चाहे वो स्मार्ट फ्रेमवर्क ऑफ गोल सेटिंग क्यों ना फॉलो करते हों, वो एक दिन क्रैश जरूर होंगे। सिमिलरली कंपनी के गोल्स भी कितनी भी अच्छी तरीके से चाहे डिजाइन क्यों ना हो, अगर लोगों की हैबिट्स इनइफेक्टिव है तो दे विल नॉट सक्सीड इन अचीविंग दोज गोल्स। जूनियर एम्प्लॉयज अगर ओनरशिप नहीं लेते, लीडर्स अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करते, रोल मॉडल्स की तरह एक्ट नहीं करते, और अगर एग्जीक्यूशन सीमलेस नहीं होती, तो आपकी कंपनी कितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल क्यों ना बना ले, वो सक्सीड नहीं करेगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसीलिए स्टार्टअप्स ही रह जाते हैं। इनफैक्ट लेस देन 2% ऑफ स्टार्टअप सर्वाइव, क्योंकि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अच्छे से डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कुछ गुड हैबिट्स इनग्रेन्ड नहीं है, तो कोई भी बड़ी स्ट्रैटेजी उस कल्चर के सामने फीकी पड़ सकती है। दैट इज वाई कल्चर विल ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे। मैंने गूगल, एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के सीनियर लीडर्स को यही मेंटल मॉडल सिखाए हैं, उनके साथ काम किया है, और यही समझा है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आपकी हैबिट स्ट्रांग होती हैं। तो मुझे बताएं, आपके ऑफिस में कौन सी डेली प्रैक्टिसेस आपने देखी हैं जो आपके कल्चर को बहुत ही स्ट्रांग बनाती हैं और जो आपकी कंपनी को बाकी कंपेटिटर्स से डिफरेंशिएट करती है। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज। मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं हूँ भारत का साइकोलॉजिस्ट, और मेरा मिशन है भारत के सब कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को मेंटली फिट और परफॉर्मेंस रेडी बनाना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।